Hey friends, welcome to Syncori Education. I'm Muskan Kaul in front of you all. So class 10th हमने अपनी केमिस्ट्री की सीरीज कर ली है कंप्लीट। अब हम चलते हैं बायोलॉजी के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस पे जिनका वेटेज है होगा 2 मार्क्स और 2 मार्क्स में गाइस इसी टाइप के क्वेश्चन आएंगे जो करने हैं आप लोगों को बिल्कुल इजीली सॉल्व। तो पहले जो है आज हम स्टार्ट करते हैं अपने चैप्टर नंबर 8 से, दैट इज हाउ डू ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस। एंड नेक्स्ट क्लास में जो है हम अपने चैप्टर 9 यानी हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन को चेकआउट करेंगे। तो चलिए गाइस बिना देरी किए हुए हम स्टार्ट करते हैं अपना 2 मार्क्स का क्वेश्चन। दीज आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट गाइस, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। ये आपको बताने के पीछे का रीजन आपको पता ही है, इस टाइप के क्वेश्चंस को आपको किस तरीके से अटेम्प्ट करना है वो है। तो चलिए गाइस स्टार्ट करते हैं। यहाँ सबसे पहला क्वेश्चन आ गया है, डिफाइन द फॉलोइंग प्रोसेस ऑफ अ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो इन प्रोसेस जो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को उन्हें हमें डिफाइन करना है। तो पहला है स्पोर फॉर्मेशन। तो स्पोर फॉर्मेशन में गाइस बेसिकली क्या होता है, स्पोर्स जो होते हैं उनके थ्रू रिप्रोडक्शन होता है, उनके थ्रू जो है न्यू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस होता है। तो रिप्रोडक्शन विच इज बेसिकली अकर्ड बाय विद द हेल्प ऑफ द स्पोर्स, तो उससे क्या होगा, स्पोर फॉर्मेशन हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं रीजनरेशन की। रीजनरेशन क्या है उसका एग्जाम्पल आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। एंड रीजनरेशन में क्या होता है गाइस, किसी भी ऑर्गेनिज्म, कोई भी ऑर्गेनिज्म है जो स्पेसिफिकली रीजनरेशन में पार्टिसिपेट करते हैं, तो उनको क्या करते हैं, वो कितने भी पार्ट्स में अगर उनको काट दिया जाए, कट कर दिया जाए, तो उनसे क्या होगा, उन कटेड पीसेस से एक न्यू ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन हो जाता है। तो बिल्कुल बिना देरी किए हुए आप कमेंट सेशन में मुझे बताइए कि क्या है एक इसका एग्जाम्पल रीजनरेशन का। मल्टीपल फिजन, मल्टीपल फिजन बहुत इजी है। यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स, वो यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स जो एक सेल से डिवाइड होते हैं मेनी डॉटर सेल्स में। गाइस बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें क्या होता है, मेनी डॉटर सेल्स का फॉर्मेशन होता है। तो इसका भी एग्जाम्पल आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताने वाले हैं। कुछ इस टाइप का डायग्राम भी होता है इसका मल्टीपल फिजन का, जिसमें बहुत सारी क्या होती हैं, डॉटर सेल्स होती हैं। आई होप अब तो आपको याद आ गया होगा। फटाफट से गाइस कमेंट सेक्शन में बताइए ये कौन सा ऑर्गेनिज्म है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। एंड द क्वेश्चन इज व्हाट हैपेंस। ये कुछ सिचुएशंस दे रखी हैं, क्या होता है जब ये सिचुएशन होती है। तो पहला है, अ प्लानेरिया इज कट इनटू 3 डिफरेंट पीसेस। तो गाइस प्लानेरिया बनाते हैं, दो प्लीज मेरी ड्राइंग को मत देखना आप लोग। बाकी एक छोटा सा हिंट है कि प्लानेरिया हम बना रहे हैं, ये है प्लानेरिया। ये है क्या गाइस, ये है प्लानेरिया। अगर यहाँ बोला है इस क्वेश्चन में, अगर ये प्लानेरिया को 3 पीसेस में हम काट दें, 3 पीसेस में हम कट कर दें, तो क्या होगा, तो क्या होगा, हर पीस से न्यू प्लानेरिया ग्रो हो जाएगा। हर पीस से हमें क्या दिखेगा, एक नया प्लानेरिया। अगर 3 पीसेस में कट किया है तो एक से एक, तो यानी 3 से 3 न्यू प्लानेरियाज ग्रो हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट, लीफ ऑफ द ब्रायोफाइलम विच with notches fall on the soil। अगर एक ब्रायोफाइलम की जो लीफ होती है उसका कोई बड या कोई नॉच अगर सॉइल पे गिर गया तो क्या होगा, बहुत इजी है, एक न्यू प्लांट आ जाएगा। बिल्कुल ना, एक न्यू प्लांट ही वापस आ जाएगा उससे, एक नॉच से जस्ट। नेक्स्ट है, टेस्टोस्टेरोन इज रिलीज्ड इन द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ये कब रिलीज होता है, एट द अकरेंस ऑफ द प्यूबर्टी। जब क्या स्टार्ट हो जाती है गाइस, प्यूबर्टी स्टार्ट हो जाती है। बॉयज में जब प्यूबर्टी स्टार्ट हो जाती है तो सेक्स हार्मोन यानी टेस्टोस्टेरोन जो होता है उसका भी प्रोडक्शन बॉडी में स्टार्ट हो जाता है। क्लियर? मूविंग ऑन टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन। तो थर्ड क्वेश्चन है, What kind of contraceptive methods prevent STDs and how? तो STD क्या होता है गाइस, STD होता है STD is sexually transmitted diseases। तो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस की यहाँ बात हो रही है
और यहाँ ये क्वेश्चन पूछा गया है कि किस कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड से एसटीडीज नहीं होती, तो उसका जवाब है गाइस जो बैरियर मेथड्स होते हैं। कौन से मेथड? द बैरियर मेथड, जिसका एग्जाम्पल क्या है? द कॉन्डम्स आर द एग्जाम्पल ऑफ द बैरियर मेथड। ठीक है, तो कॉन्डम से क्या होता है गाइस? एसटीडीज जो है वो नहीं फैलेंगी, वो स्प्रेड नहीं होंगी। कैसे? क्योंकि बेसिक क्या है, जेनाइटल पार्ट्स जो है उनका कांटेक्ट नहीं होगा इन्फेक्टेड और नॉन इन्फेक्टेड पर्सन का, तो फिर कैसे एसटीडी फैलेगी? तो यही जो बैरियर मेथड है वो है इसका बेसिक आंसर। राइट, आई होप आई एम क्लियर। अब जल्दी से मुझे एक वायरल एंड एक बैक्टीरियल एसटीडी का आप एग्जाम्पल दे दीजिए कॉमेंट सेशन में। गाइज मैं कमेंट्स बिल्कुल अभी थोड़ी देर में चेक करूंगी और फिर मैं नेक्स्ट क्लास में उनका नाम लूंगी जिन्होंने सारे क्वेश्चन जो मैंने पूछे उनका आंसर दिया होगा। चलिए गाइज, मूविंग ऑन टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन। गिव टू डिफरेंस बिटवीन मेल एंड फीमेल गैमीट। तो बहुत इजी क्वेश्चन आया है गाइज, ये मेल गैमीट एंड फीमेल गैमीट में हमें डिफरेंस बताना है बेसिकली। क्या कहते हो आप लोग, क्या होगा गाइस डिफरेंस? जल्दी से कमेंट सेशन में बताते जाओ। तो मेल गैमीट में क्या होता है? स्मॉल साइज होता है। इसका साइज कैसा होता है? स्मॉल एज कंपेयर टू फीमेल। जो स्पर्म होता है उसका साइज छोटा होता है एज कंपेयर टू द ओवा। तो इसका साइज स्मॉल होता है, इसका साइज होता है बिगर। यहाँ पे आपसे दो डिफरेंस पूछे गए हैं, तो यानी हर एक डिफरेंस दिस कैरीज 1 मार्क्स एंड दूसरा भी कैरीज 1 मार्क्स। तो सेकंड डिफरेंस है स्पर्म जो होते हैं गाइज वो मोटाइल होते हैं। मोटाइल मींस वो मूव कर सकते हैं, वो मूव करेंगे तभी तो वो फीमेल की बॉडी तक जाएंगे। एम आई राइट? और फीमेल गैमीट्स यानी ओवा जो होते हैं वो क्या होते हैं? दे आर नॉन मोटाइल। तो यहां से आएगा 1 मार्क्स, एक डिफरेंस से दूसरे डिफरेंस से आएगा 1 मार्क्स, तो ऐसे बनेंगे आपके गाइज 2 मार्क्स। क्लियर है गाइज? नेक्स्ट, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हाउ कैन प्रेगनेंसी बी प्रिवेंटेड सर्जिकली? सर्जिकली प्रेगनेंसी कैसे प्रिवेंट हो सकती है? तो प्रेगनेंसी को प्रिवेंट करने के 2 तरीके होते हैं गाइस सर्जिकली में। सबसे पहला तो होता है तो थोड़ा सा कलर चेंज करके थोड़ा अट्रैक्टिव सा बनाते हैं गाइस। तो सबसे पहला जो है दैट इज वैसेक्टॉमी, दैट इज गाइस वैसेक्टॉमी, एंड द अदर इज दैट इज ट्यूबेक्टॉमी। तो बेसिकली वैसेक्टॉमी क्या होता है? ये मेल्स में होता है। मेल्स में जो वासा डिफरेंस होता है उसको ब्लॉक कर दिया जाता है, उसको कट कर दिया जाता है। तो उससे क्या होता है? स्पर्म का जो है प्रोडक्शन नहीं हो पाता, मतलब स्पर्म जो है वो नहीं पहुंच पाता फीमेल की बॉडी तक, ऑब्वियस सी बात है। और सेम ट्यूबेक्टॉमी में क्या होता है? ये होती है गाइस फीमेल में। फीमेल में जो ओविडक्ट होता है यानी हमारा फैलोपियन ट्यूब होता है उसको कट करके टाई कर दिया जाता है, जिससे ओवा जो है वो रिलीज होके यूट्रस तक नहीं पहुंच पाता। नेक्स्ट क्वेश्चन, लिस्ट एनी 2 डिफरेंस बिटवीन पॉलिनेशन एंड फर्टिलाइजेशन। बहुत इजी है गाइस। पॉलिनेशन क्या होता है? ट्रांसफर ऑफ एंथर, ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ अ फ्लावर, यही होता है। यहाँ पे पोलन ग्रेन्स का ट्रांसफर होता है, पोलन ग्रेन्स का ट्रांसफर होता है एंथर से स्टिग्मा तक। फर्टिलाइजेशन में क्या होता है गाइस? फ्यूजन होता है मेल एंड फीमेल गैमीट का। आई होप गाइज आई एम क्लियर टू ऑल ऑफ यू, यही होता है ना। नेक्स्ट है पॉलिनेशन जो है गाइज वो है एक एक्सटर्नल प्रोसेस, वो होता है बॉडी के बाहर, एंड फर्टिलाइजेशन इज अ इंटरनल प्रोसेस। तो गाइज यहाँ आपको 2 डिफरेंस बताने थे, तो ये आपने 2 डिफरेंस बता दिए, यहाँ से आपको मिल जाएंगे 2 मार्क्स। क्लियर गाइज? मूविंग ऑन टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन, एंड द क्वेश्चन इज बहुत इजी फिर से आ गया है। ये तो मैंने आपको बहुत अच्छे से पढ़ाया ही था कि सेल्फ पॉलिनेशन एंड क्रॉस पॉलिनेशन क्या होता है गाइस। सेल्फ पॉलिनेशन होता है किसी भी एक फ्लावर का जो पोलन है वो उसके एंथर से निकल के उसी सेम फ्लावर के ही स्टिग्मा पे गिरे, तो दैट इज सेल्फ। और क्रॉस क्या होता है? फ्लावर्स के एक्सचेंज में जो भी पॉलिनेशन हो रहा है कि एक फ्लावर से पोलन निकला और दूसरे फ्लावर के एंथर पे गिरा, तो दैट इज क्रॉस।
इसका एग्जाम्पल अगर मैं बात करूँ, सॉरी, इसमें क्या होता है बेसिकली, ये बाइसेक्सुअल फ्लावर्स में होता है एंड क्रॉस जो है वो बाइसेक्सुअल एंड यूनिसेक्सुअल दोनों में होता है। क्लियर गाइस? तो यहाँ अगर आप ये दो डिफरेंस लिख दोगे तो यहाँ से जो है आपको प्रॉपर्ली जो है गाइस 2 मार्क्स मिल जाएंगे। आप चाहो तो आप इसका एग्जाम्पल भी ऐड कर सकते हो। इसके एग्जाम्पल में वीट एंड ऑर्किड्स आते हैं और इसके एग्जाम्पल में आप ग्रेप्स लिख सकते हो, मलबेरी लिख सकते हो, एक्सेट्रा। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, what are the function of the following in male reproductive part? मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में इन दो का फंक्शन हमें बताना है। तो सेमाइनल वेसिकल्स जो होते हैं वो क्या करते हैं, बेसिकली स्पर्म को होल्ड करके रखते हैं जब तक टिल द टाइम एजैक्यूलेशन हो जाए। करेक्ट? नेक्स्ट है प्रोस्ट्रेट ग्लैंड। प्रोस्ट्रेट ग्लैंड और सेमाइनल वेसिकल का गाइस जो सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन है वो है ये फ्लूइड्स प्रोड्यूस करते हैं। दीज सीक्रेट फ्लूइड्स, दीज बोथ सीक्रेट फ्लूइड्स, उन फ्लूइड से बेसिकली क्या होता है, जो स्पर्म होता है उसको न्यूट्रिशन मिलता है, मतलब एज अ फूड मिल रहा है, तभी तो वो जाके इतना दूर तक ट्रैवल कर पाएगा। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 है, बहुत अच्छा सा क्वेश्चन आया है। यहाँ हमें बनाना है एक डायग्राम। तो स्पोर फॉर्मेशन इन राइजोपस, राइजोपस में गाइस हमें स्पोर फॉर्मेशन बनाना है, तो इस तरीके से हम बना सकते हैं बिल्कुल। ये हैं छोटे छोटे से स्पोर्स एंड इसमें से हम थोड़ा सा स्पोर बाहर जो है गाइस निकालते हुए दिखा देते हैं। तो दीज वाइट कलर्ड वंस आर स्पोर्स, ये जिनको होल्ड कर रखा है दीज आर द हाइफी एंड ये जो टॉप है दिस इज द स्पोरेंजिया। तो ये है गाइस राइजोपस का डायग्राम। अब देखिए जो क्वेश्चन एक मैंने आपसे पूछा था मल्टीपल फिजन किस में होता है, तो उसका एग्जाम्पल है प्लाज्मोडियम और उसका डायग्राम मैंने आपको बना के दिखाया था कि ये एक सेल है, इसके अंदर बहुत सारी जो है गाइस डॉटर सेल्स प्रेजेंट है। और प्लाज्मोडियम बेसिकली क्या होता है, दिस इज द मलेरियल पैरासाइट जिससे मलेरिया कॉज होता है। तो वो उसका नाम क्या है, बेसिकली प्लाज्मोडियम। क्वेश्चन नंबर 10 है गाइस, राइट टू डिफरेंस बिटवीन बाइनरी फिजन एंड मल्टीपल फिजन। तो बेसिकली बाइनरी फिजन की अगर मैं बात करूं क्या होता है बाइनरी, बहुत इजी है गाइस। बाइनरी मींस सिंगल, बाइनरी मींस सॉरी डबल यानी 2। इसमें क्या होगा, एक सेल से क्या होगा, 2 डॉटर सेल्स प्रोड्यूस होंगी। 2 क्या होंगी, 2 डॉटर सेल्स प्रोड्यूस। और मल्टीपल में क्या होगा, एक सेल जो है बहुत सारी डॉटर सेल्स बनाएगा, एक सेल जो है बहुत सारी डॉटर सेल्स बनाएगा, वो है मल्टीपल। इसका एग्जाम्पल जो है गाइज, इसका एग्जाम्पल है अमीबा हो गया इसका एग्जाम्पल, और इसके जो बैक्टीरियाज होते हैं कुछ वो एग्जाम्पल है। एंड मल्टीपल फिजन का एग्जाम्पल है प्लाज्मोडियम। तो आई होप आई एम क्लियर टू यू ऑल। ये थे हमारे 10 क्वेश्चंस जो अभी हमने कर लिए हैं गाइस कंप्लीट। यानी ये 2 मार्क्स के हमारे जो रिप्रोडक्शन वाला पार्ट चैप्टर है हाउ डू ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस, उसके जो 2 मार्क्स के क्वेश्चन है वो हो गए हैं कंप्लीट। नेक्स्ट क्लास में जो है हम चैप्टर नंबर 9 के जो क्वेश्चंस हैं 2 मार्क्स के उनको देखेंगे। टिल देन गाइस बाय बाय, टेक